सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनको देखते हैं। हमने 840 क्वेश्चन कर लिए हैं भाई। अगर अभी तक आपने हमारे 840 पर्सन नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक पर्सन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बाद में आगे की क्लास को देखिए। मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, जब तक आप पिछले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आगे की क्लास देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अपनी तैयारी बेहतरीन करे होंगे। तो इसी आशा और इस उम्मीद के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा 841 नंबर क्वेश्चन आ गया है। तो 841 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? हरियाणा के निम्न में से किस क्षेत्र में मंजीरा लोक नृत्य किया जाता है? मैं कम्युनिटी में हर नृत्य आपको बता चुका हूं, लेकिन दोबारा से आपके सामने क्वेश्चन है भाई, मंजीरा लोक नृत्य किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? ये मेवात में, ठीक है ना भाई। मेवात का मंजीरा नृत्य हो जाएगा। और आपका रतुआई नृत्य कहाँ का होगा, धमाल नृत्य कहाँ का होगा, ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो ये किस किस के द्वारा किया जाता है भाई? पुरुष और महिलाओं के द्वारा, ठीक है ना। ये मेवात का नृत्य है, पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसको दोनों करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा देवी मंदिर हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है भाई? भीमा देवी मंदिर हरियाणा में कहाँ पे है? तो बताओ भाई कहाँ पे है ये भीमा देवी मंदिर हरियाणा में? पिंजौर। पिंजौर कहाँ पे है दोस्तों? पंचकूला में, ठीक है ना। पंचकूला के अंदर भीमा देवी मंदिर। एक आपका यहाँ पे कौन सा मंदिर हो जाएगा बताओ भाई? भीमा देवी मंदिर। एक आपका मनसा देवी मंदिर हो जाएगा पंचकूला में। एक आपका क्या हो जाएगा? मणि मांजरा मंदिर। एक आपका क्या? काली माई का मंदिर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। याद करते रहना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है भाई? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। गुरुग्राम में हरियाणा में कौन सा पक्षी विहार है भाई? सुल्तानपुर पक्षी विहार, ठीक है ना। सभी जानते हो कि गुरुग्राम में है, कई बार चीज़ें जिक्र कर चुके हैं। यहाँ पे कौन सा पक्षी पाया जाता है? यहाँ पे साइबेरियन सार्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है? यानी महाभारत कालीन नृत्य किसको बोला जाता है? सबसे प्राचीन जो आपका नृत्य है कौन सा भाई? धमाल नृत्य सबसे प्राचीन है ना। तो सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा आपका? धमाल नृत्य, महाभारत कालीन नृत्य, ठीक है। तो ये आपकी सबसे प्राचीन शैली हो जाएगी जो महाभारत के समय से चली आ रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, महाभारत का युद्ध कब हुआ है? तो महाभारत का युद्ध जो HSC के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 900 ईसा पूर्व। तो 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। नोट कर लेना भाई, कहाँ पे लड़ा गया था? ये कुरुक्षेत्र में, कौन सी नदी पे? ये चीज़ें हम जिक्र कर चुके हैं। 18 दिन महाभारत का युद्ध चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, थे पोलर का प्राचीनतम स्थल हरियाणा में कहाँ पे है भाई? थे पोलर का सबसे पुराना स्थल हरियाणा में कहाँ पे है? कैथल में, कपिल स्थल में, ठीक है भाई। कपिल स्थल में हो जाएगा। यानी जो आपकी क्या है, हनुमान नगरी हरियाणा की छोटी काशी के अंदर ये थे पोलर का सबसे प्राचीन स्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे, भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये प्रश्न कंप्लीट होते ही आपकी जो टेस्ट सीरीज है इन्हीं प्रश्नों की शुरू होगी। बाद में आप आकलन करना भाई आपने तैयारी कैसे की है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपके क्वेश्चन छूटते हैं तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, ताकि बाद में आपका कोई भी डाउट इन प्रश्नों पर न रहे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके पिछले एग्जामों का निचोड़ है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई भाई? अम्बाला से। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, अम्बाला में जो आपकी क्या है 1857 की क्रांति, यानी जो अम्बाला छावनी है वो कब बनी भाई? आपकी 1843 में, ठीक है भाई। 1843 में बनी थी अम्बाला छावनी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई है? तो अम्बाला से शुरू होगी। बात सिंपल सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भाई अग्रोवा, अग्रोवा कहाँ पे आता है? इस शहर में। तो अग्रोवा का उल्लेख कहाँ पे मिलता है भाई? आपका दिव्यावदान ग्रंथ में। दिव्यावदान ग्रंथ में किस किस का उल्लेख मिलता है? एक आपका रोहतक का, एक आपका अग्रोवा का, ठीक है। याद कर लेना, रोहतक और अग्रोवा का इसमें उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन है भाई? तो पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला हो जाएगी आपकी दीपा मलिक। कौन भाई? दीपा मलिक। कौन से गांव से है? हम बता चुके हैं, बेसवाल गांव, सोनीपत से। 30 सितंबर 1970 को इनका जन्म हुआ है। तो इन्होंने जब अपने करियर की शुरुआत की तो भाई इनकी उम्र कितनी थी? 30 वर्ष थी, ठीक है। कितनी उम्र में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है? 30 वर्ष की
उम्र में। और इन्होंने कौन सा गेम स्टार्ट किया भाई खेलना, शॉट पुट ये खेलती है। तो इन्होंने अपना पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता है। तो वर्तमान में बात की जाए भाई, ये दीपा मलिक है जो वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की चेयरमैन भी है, चेयरपर्सन है। दीपा मलिक वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की चेयरपर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला जो आपका सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थापना की गई भाई, करनाल में, ठीक है। तो करनाल में भाई इसकी स्थापना की गई, कब की गई, 2017 में। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके विश्वविद्यालय कॉलेज है, याद करना भाई, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सिर्फ वही याद कर लो, वही काफ़ी आपके लिए। भारत में पंचायती राज प्रणाली की सभा स्तर में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है भाई, महिलाओं को पंचायती राज में कितना आरक्षण मिला हुआ है, 1/3 आरक्षण मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ भाई, तराइन का पहला युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192, किस किस के बीच लड़ा गया हम जिक्र कर चुके हैं। तो इन पे बार बार जिक्र नहीं करेंगे भाई, जो क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं उनको हम बता भी चुके हैं आपको। हरियाणा पंचायती राज जो आपका अधिनियम है, हरियाणा पंचायती राज कानून 1994 की कौन सी धारा की विकास योजना से संबंधित हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा। तो बताओ भाई, धारा 249 कौन सी धारा से संबंधित हो जाएगा आपका हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994। तो कौन सी धारा से भाई, धारा 249 से संबंधित हो जाएगा। पंचायती राज का सबसे निम्न स्तर ग्राम पंचायत और सबसे जो मध्यम स्तर है वो आपका ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, फिर आपका टॉप में स्तर हो जाएगा कौन सा, जिला परिषद। 3 स्तर हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिसार शहर की स्थापना किसने की भाई, हिसार शहर को, फतेहाबाद को, अरनीखेड़ा को बसाने वाले कौन थे भाई, ये थे आपके फिरोज शाह तुगलक। कब बसाया भाई, 1354 में बसाया है। तो हिसार एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, किला है, ठीक है ना, याद कर लेना भाई। हिसार एक फारसी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का, फारसी भाषा का। तो इसका अर्थ क्या है, किला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में भाई, बिल्कुल आसान प्रश्न है। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में है, बिना ऑप्शन डायरेक्ट आंसर बता दो। बड़खल झील आपके फरीदाबाद में, कब बनी भाई, 1947 में बनी है। 1947 में बनी होगी भाई, कई बार पूछी गई है ना। ये क्या भाई आपके हरियाणा में पर्यटन निगम जो बड़खल झील है पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया अभी ये। तो हरियाणा का राज्य पक्षी, पशु आए, पक्षी आए, ये चीज़ें बार बार पूछी जाती है। ब्लैक फ्रॉकलिन, मैं इंग्लिश में आपको नाम बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर आपका इंग्लिश का जो नाम है वो एग्जाम में पुट होता है। तो हरियाणा का राज्य पक्षी क्या होता है, काला तितर यानी ब्लैक फ्रॉकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई भाई, हरियाणा वन विकास निगम यानी HFDC की जो स्थापना है वो कब की गई, फुल फॉर्म याद कर लेना भाई, HFDC हरियाणा वन विकास निगम, ठीक है। ये लिमिटेड है भाई जो आपकी, इसकी स्थापना कब की गई, दिसंबर 1979 को स्थापना की गई थी। कंपनी के मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के थे, कंपनी का टारगेट क्या रहा इसमें, ठीक है ना भाई। टारगेट देख लो एक बार थोड़ा है भाई, जो किसान है क्या है, जो किसान है तो भाई उनके खड़े पेड़ हैं और अन्य जो उपजें उनके लिए उचित क्या देना, आश्वासन देना कि हम आपकी क्या करेंगे भाई, रक्षा करेंगे। खेतों और श्रमिक समुदायों की वित्तीय सहायता को बढ़ाना, वन आधारित और संबद्ध उद्योगों के विकास को बढ़ाना, खुले बाजार में लकड़ी और ईंधन की कीमतों को स्थिर करने के लिए इन्होंने योजना बनाई। हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं भाई, बिल्कुल आसान प्रश्न है। हरियाणा में वर्तमान में कितने मंडल हैं भाई, प्रशासनिक मंडल पूछे या आपसे मंडल पूछे, बात एक ही है। तो बताओ भाई कितने डिवीजन है वर्तमान में, तो वर्तमान में भाई आपके 6 डिवीजन हो जाएंगे। पहले कितने थे भाई, जब हरियाणा बना तो 4 डिवीजन थे। 2 डिवीजन आपके कब बने, तो 1 फरवरी 2017 को। कौन कौन से भाई, करनाल और फरीदाबाद। देख लो भाई, जो अम्बाला है, करनाल है, रोहतक है, हिसार है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद, ये आपके क्या है, मंडल हैं, डिवीजन है। तो अम्बाला में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट कर सकता है, अम्बाला डिवीजन में निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता, तो आपको क्या दे देगा, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला और एक आपका कैथल पुट कर देगा, क्योंकि कैथल किसका डिवीजन है, करनाल का। तो कैथल आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना। तो करनाल डिवीजन के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे, करनाल, पानीपत, कैथल। रोहतक के कौन कौन से होंगे भाई, सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा हमारा, रोहतक। सबसे ज़्यादा जिले हैं जिसमें 5 जिले, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। तो हिसार डिवीजन के कौन कौन से होंगे, हिसार मंडल के हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद।
गुरुग्राम डिवीजन के गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। फरीदाबाद डिवीजन के कौन कौन से होंगे? फरीदाबाद, पलवल और आपका मेवात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो कलसिया है, कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में एक किला बनाया भाई? बताओ। तो कलसिया के राजा ने हरियाणा के शहर में एक किला बनाया था। कहाँ पे बनाया भाई? छछरौली। जहाँ से हमारे हरियाणा के क्या है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन साहब है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ? छछरौली। वो छछरौली के हैं। तो यहाँ पर इस छछरौली को क्या बोला जाता है? हरियाणा की चेरापूंजी भी कहा जाता है। तो हरियाणा की चेरापूंजी किस लिए कहा जाता है? यहाँ पे हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है ना, नोट कर लेना। में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा छछरौली में, इसलिए हरियाणा की चेरापूंजी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, यानी हरियाणा जो आपका पंचायती राज कानून बना 1994 में, किस धारा में भाई आपको क्या कर दिया गया? सदन को हटाने की शक्ति उल्लेखित कर दी गई थी, धारा 263। तो धारा 263 में ये भाई आपका जो 1994 में ये लागू किया गया था, इसमें जो सदन को हटाने की शक्ति क्या कर दी गई? उल्लेखित कर दी गई थी, यानी बना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही अर्थ को हमने पहचानना है। तो सही बात क्या हो जाएगी? धारा 273 क्या भाई प्रमाणीकरण से संबंधित है। धारा 263 क्या प्राधिकरण के अभिलेखों के सबूत के तरीके से संबंधित है। धारा जो 276 है पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित है। यह धारा 200 जो आपकी धारा 264 है वो छूट से संबंधित है। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा हमारा सही संबंध? धारा 276 है जो आपकी पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित हो जाएगी, क्योंकि धारा 276 पुलिस के साथ क्या करेगी? प्राधिकरण का संबंध स्थापित करेगी। और ये क्या हर पुलिस अधिकारी का कर्तव्य भी होगा कि उचित अधिकारी या प्राधिकरण के कर्मचारी को किसी भी सूचना को जो देना भाई बिना देरी किए क्या करना? उनके साथ बातचीत करना। ठीक है ना, यानी वार्तालाप करना, ये दर्शाती है ये धारा। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, धाराएं भी पूछी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो धारा 264 है, उसमें प्राधिकरण को क्या किया गया? अनुदान और जो आपका अग्रणी ऋण देने के लिए सरकार की शक्ति पास आती है। धारा 273 में प्राधिकरण के अभिलेख के प्रमाण का तरीका बताया गया है। धारा 263 में जो सदस्यों को हटाने की शक्ति है भाई। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया भाई? बताओ। 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया भाई पानीपत का। पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को। ठीक है ना, बिल्कुल आसान प्रश्न है ना। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में HPPC का अर्थ बताओ भाई। हरियाणा में HPPC का अर्थ, ठीक है, फुल फॉर्म पूछी है। मैं हर बार जो ये फुल फॉर्म बताई जाती है आपको उसका एक्सप्लेन बताता हूँ कि आप इनको जरूर याद करें। जैसे कि KMP की फुल फॉर्म क्या आएगी? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है जो आपका KMP। ठीक है ना, उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। K का अर्थ बताइए, M का अर्थ बताइए, P का अर्थ बताइए। ठीक है, याद करते रहना भाई, करवा चुके हैं। तो हरियाणा में HPPC का अर्थ पूछा है। तो हरियाणा प्रसार जो आपका प्रसारण परचेस कॉरपोरेशन है, हरियाणा पावर परचेस सेंटर है, हरियाणा जो आपकी प्रॉपर्टी प्रसारण कॉरपोरेशन, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। हरियाणा पावर परचेज सेंटर इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा पावर परचेज सेंटर की क्या बनेगी भाई फुल फॉर्म? HPPC क्या बनेगी? इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी हरियाणा पावर परचेज सेंटर। नेक्स्ट है भाई आपका, हरियाणा का गुरुग्राम जिला किस वर्ष बना? भाई हरियाणा का गुरुग्राम जिला कब बना? गुड़गांव जिला। जब हरियाणा बना कितने जिले बने? 7 जिले। कौन कौन से बने? बता दो यार, 7 जिले। कमेंट बॉक्स में बताना। ये जिला भी आपका उसी समय बना था 1966 में। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल भाई सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? बंसी लाल का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। बंसी लाल ने 4268 दिनों तक भाई अपने कार्यकाल को क्या किया? संचालन किया। कितने दिनों तक? 4268 दिनों तक। हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री जिन्होंने भाई शराबबंदी लागू की, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का इनका वादा था 1970 में, वो पूरा किया। तो ये क्वेश्चन आते हैं भाई आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है भाई? हरियाणा में स्टेट लेवल पर भाई, सॉरी दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर स्वास्थ्य जो सेवाएं दी जाती है उनका प्रमुख कौन होता है भाई? आपका सिविल सर्जन। ठीक है, यानी जो आपका सामान्य जो आपका क्या है हॉस्पिटल है, सामान्य या नागरिक अस्पताल है, उसको क्या है भाई ये अधिकार मिला हुआ है, वो प्रमुख होता है जिला के स्तर पर कि आपको स्वास्थ्य सेवाएं दे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है भाई? पूर्वी सीमा पर। यमुना नदी कहाँ पर बहती है? पूर्वी सीमा पर। और कौन से गांव में प्रवेश करती है, कहाँ से निकलती है, हम सब कुछ बता चुके हैं। तो ये बार बार चीज़ें आप देख लो भाई, कौन कौन से जिलों में बहती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल में भाई ये क्या करती है, अपना प्रवेश करती है। तो कैसे याद करेंगे? मैं यमुनानगर गया, ठीक है ना, वहाँ पर क्या करने गया, तो देखो भाई पानी पिया, तो वहाँ पे पानी पीने के बाद मैं सो गया, और सोने के बाद क्या हो गया, मैं बिल्कुल फ्री हो गया। जब उठा तो बिल्कुल फ्री था, और वहाँ पर क्या किया मैंने? पहलवानी की। वहाँ पे क्या की मैंने? पहलवानी की। तो ये याद कर लेना भाई, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, और बाद में ये दिल्ली भी, ठीक है, दिल्ली में प्रवेश करती है। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? भाई हम आपको कर लगा सकते हैं, ऐसी कौन सी धारा है? धारा 148। धारा याद जरूर करना भाई। 147 में क्या है? कराधान की शक्ति है। 145 में जिला परिषद का कोष है। अनुबंध बनाने की विधि आपकी 143 में है। ग्राम पंचायत के कार्य भाई बिल्कुल आसान है। स्थानीय कर लगाना, एकत्रित करना, सही बात है। जल संसाधनों का निर्माण और रखरखाव करना, सही बात है। और आपका रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का जो क्या करना, कार्यन्वयन करना, बंटवारा करना, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी अप्रयोगित सभी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब बताओ भाई। 500 की सभा, जो हमारे वरिष्ठ 5 व्यक्ति होते हैं उनकी सभा को क्या बोला जाता है? पंचायत बोला जाता है, ठीक है भाई। तो हरियाणा में पंचायत प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? 5 की सभा। पंचायत भारत में स्थानीय शासन प्रणाली का नाम है। पंचायत का अर्थ क्या होता है? 5 जनों का समूह, 5 व्यक्तियों का समूह, जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, 5 व्यक्ति समूह बनाते हैं, उसको पंचायत बोला जाता है। नेक्स्ट है भाई, आज का अंतिम प्रश्न आ गया। हरियाणा के किस जिले को भाई बुनकरों का शहर बोलते हैं? पानीपत को बोलते हैं भाई। इसको क्या क्या बोला जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए। प्राचीन नाम देख लो, जो आपके प्राचीन नाम बताए गए हैं। पानीपरस्त है, पनपरस्त है, पांडुपरस्त है, ठीक है। ये प्राचीन नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक इसको क्या बोला जाता है भाई? एक बोला जाता है इसको कास्ट ऑफ कैपिटल। एक युद्धों का अखाड़ा बोला जाता है। एक इसको बोला जाता है भाई क्या? एंडलूमों का शहर। याद करते रहना भाई। 870 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 30 यानी हमारे लगभग 130 क्वेश्चन और बचते हैं। सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, आप चिंता मत करें। आप पिछले क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास का समापन यहीं पे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, बेस्ट ऑफ लक।